स्वागत है आपके चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 10 दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें कंस्ट्रक्शन हम करना सीखेंगे। आज ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे कि ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इन द केस ऑफ। यहाँ पे कुछ सिनेरियोस पढ़ेंगे, कुछ सिचुएशन पढ़ेंगे कि उन सिचुएशंस में कैसे हम जो है ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहला उसमें सिनेरियो क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन दे 3 साइड्स आर गिवन। जब 3 साइड दी हो तो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रायंगल को। जब 2 साइड एंड 1 एंगल, उसके बीच का जो एंगल है वो दिया हो तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। 2 एंगल्स एंड 1 लेंथ इज गिवन। और जब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें बनाना है तो कैसे हम उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि यहाँ पे हम कुछ ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहला चीज़ है आपका कंपस का ज़रूरत पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्क बनाना पड़ेगा। मैंने क्लास 6th में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कवर किया है। तो अगर आपको समझ नहीं आता कि कंपस को कैसे यूज़ करना है और कैसे प्रोटेक्टर को यूज़ करना है, तो आप मेरे क्लास 6 के लेक्चर को जाके देखिए, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कैसे आपको कंपासिस एंड प्रोटेक्टर को कैसे आपको यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो, जब भी हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो जो भी हम करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना भी होता है। ठीक है, कि क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे पहली चीज़, पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि कोई एक लाइन दी है आपको। ठीक है, ये कोई लाइन दे दी आपको AB या L कोई लाइन है, और ये यहाँ पे कहीं पॉइंट है। इस पॉइंट से आपको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो कैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो सीख लो आप। ठीक है, उसको सीख लो कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या होगा। फर्स्ट स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि हम इस A को, और ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा C है, तो बाय द हेल्प ऑफ रूलर की हेल्प लेते हुए हम A और C को मिला देंगे। दोनों को, A और C को हमने मिला दिया। ठीक है, ओके, A और C को हमने मिला दिया। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि will meet A to C। A से हमने C को मिला दिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास कंपास है, कंपास से हम क्या करेंगे, एक आर्क भरेंगे, कोई भी एक आर्क बड़ा सा। ठीक है, एक आर्क यहाँ से लेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस पर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने ये आर्क इस पर लगा दिया। ओके, तो दूसरा काम हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने क्या किया, पुट एन आर्क एट ए पे हमने एक आर्क पुट किया, और ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ पे D और E पे कट किया इसने। ये D पे कट किया और ये E पे कट किया इसने। ओके, D और E पे कट किया। अब हम क्या करेंगे, सेम आर्क हम C से लगाएंगे। सेम आर्क हम C से लगा देंगे। तो C से मान लेते हैं हमने आर्क लगा दिया, ये वाला। C को सेंटर मान के जो आर्क हमने यहाँ से लगाया था, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कंपास को। जो आर्क हमने यहाँ से लगाया था वही आर्क हम C पे रख के उसको लगा देंगे। ओके, सो अभी हमने तीसरा क्या किया, पुट एन आर्क एट C पे हमने आर्क पुट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो E और D के बीच का जो E और D आर्क जो है, इतना आर्क हमें अपने कंपास में भरना है। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हमें अपने कंपास में डालना है। उसको एडजस्ट कर लेंगे कंपास को हम। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हम अपने कंपास में डाल लेंगे। ठीक है, कितनी डिस्टेंस, E और D को हम अपने कंपास में डाल लिया हमने। ओके, अब हम जब E और D को कंपास में डाल लेंगे तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे कट किया है इसको हम मान लेते हैं F पॉइंट हमने मान लिया कोई। अब
एफ पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये जो आर्क हमने भरा था इतना, इस आर्क को हम कट करेंगे। एक तो देखो यहाँ पे कट करेगा कहीं पे, एक यहाँ पे कहीं पे कट करेगा। ओके, तो अब एक तो यहाँ पे कट हो जाएगा इस तरह से। ओके, एक जो है आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। समझ गए बात? तो दो कट लगेंगे आपके। तो ई डी एफ इसको मान लेते हैं हम जी। ओके, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक जी पॉइंट मिलेगा। सो अब क्या किया आपने कि पुट एन आर्क ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है उसकी, ई डी फ्रॉम एफ। एफ से हमने एक आर्क लगाया जिसका लेंथ कितना लिया हमने, ई डी लिया। सो वी फाउंड पॉइंट जी। हमें कौन सा पॉइंट मिला, जी एक पॉइंट मिल गया। तो अब क्या करेंगे, जी और सी को बस मिला दो। जी और सी को अगर हम मिला देंगे आपस में विद द हेल्प ऑफ रूलर, तो ये आपकी जो लाइन बनेगी दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू एल। तो ये अगर L1 है और ये L2 है तो L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, नाउ मीट G to C with a straight line, with a straight line। और अब क्या होगा, द लाइन L2 is parallel to L1 नाउ। ठीक है, L2 ही हमें फाइंड करनी थी। सो L2 इज द रिक्वायर्ड लाइन। जो लाइन आपको फाइंड करनी थी वो लाइन कौन सी है, L2 ही वो लाइन है। तो समझ के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने ये दो चीज़ें आपको दी होंगी, एक तो ए बी लाइन दिया होगा और ये पॉइंट सी दिया होगा जो कि लाइन के ऊपर नहीं है। तो हमने क्या किया, ए को सबसे पहले सी से मिला दिया, फिर हमने ए से एक आर्क ड्रॉ किया ई डी। ओके, अब सेम आर्क जो हमने ड्रॉ किया था वो आर्क हमने सी से ड्रॉ कर दिया तो हमें एफ पॉइंट मिल गया। और अब हमने क्या किया, इसको कंपास को चेंज किया और जितना ये आर्क का लेंथ है उतना लेंथ हमने भरा और हमने एफ से कट कर दिया। ठीक है, तो एफ से कट कर दिया तो यहाँ पे एक ऊपर पॉइंट मिल गया। और जब इन दोनों पॉइंट को हमने एक साथ मिला दिया, जी और सी को मिला दिया, तो इस तरह से हमें क्या मिला, एक लाइन मिली L2 एंड दैट L2 विल बी पैरेलल टू L1। अब ये पैरेलल कैसे हो गई देखो। ठीक है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो एक ट्रांसवर्सल होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस सेम एंगल ड्रॉ किया। जो आपने यहाँ पे एक एंगल बना था ये वाला एंगल, वो सेम एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बस। तो उस एंगल के ड्रॉ होते ही क्या हुआ कि ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। बस यही कंसेप्ट को हमने फॉलो किया यहाँ पे और आपका जो है पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। अभी हमने सेम एंगल ड्रॉ करते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे हम एक ट्रायंगल बनाएं यदि उसकी तीनों साइड गिवन हो। ठीक है, ऑल द 3 साइड्स आर गिवन। तो सीख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और स्टेप बाय स्टेप उसको आपको देखना है। सो पहला जो प्रोसेस है हमारा, जब तीनों साइड उसने दे रखी हैं तो ट्रायंगल कैसे बनना है एग्जाम्पल के थ्रू सीख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें दिया है कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है, और ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ए बी एक ड्रॉ कर लो, ए बी लाइन एक ड्रॉ कर लो। कितनी लंबी लाइन है,
5 सेंटीमीटर की लाइन है वो, ठीक है। तो ए बी एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, कहीं भी ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जैसे आपको मन करे वैसे कर लो, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा अच्छी लगती है देखने में। ए बी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, कितने सेंटीमीटर की है ये, 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली स्केल से मेजर करके। ऐसा नहीं कि अपने मन से कितनी भी लंबी लाइन आप ड्रॉ कर दो, स्केल से मेजर करके उसमें 5 सेंटीमीटर जहाँ पे लिया है तो 0 यहाँ पे रखो, 5 यहाँ पे रखो, तो उतना जितना बैठता है उतने स्केल से आपने मेजर करते हुए 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, दैट इज ए बी। अब आपको दिया है कि अब देखो ए बी यहाँ पे है, सी कहीं यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, दोनों में से अगर हमें ट्रायंगल ऐसे बनाना है तो सी ऊपर होगा, ऐसे बनाना है तो नीचे होगा सी, है ना, दो कंडीशन हो सकती हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि सी कहीं इस लाइन के ऊपर ही है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है कि बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, तो सी कहीं यहाँ पे है कहीं, तो बी से सी तक का 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से कंपास में अपने आर्क भरेंगे, कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। आप स्केल लोगे, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करोगे, कितनी लाइन ड्रॉ करोगे, 6 सेंटीमीटर की, और 6 सेंटीमीटर का यहाँ से लेते हुए आर्क बनाओगे, और ये आर्क यहाँ बी पे रखोगे, क्योंकि बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो सी आपको ढूंढना है यहाँ पे। तो सी का एक आर्क लगा दिया हमने, मान लेते हैं कि इस तरह का कोई आर्क बनेगा यहाँ पे, ओके। बी से हमने कितना आर्क लगाया, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, क्योंकि बी सी है 6 सेंटीमीटर। अब ए सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो ए से कितना आर्क लगाएंगे, 7 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को कहीं कट करेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा होगा, सी पॉइंट होगा। तो सी को आप बी से मिला दो और सी को ए से मिला दो, सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अगर आप इसको मेजर करके देखोगे तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर और ये आएगा 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसको स्केल से मेजर करोगे तो ये ऐसे आना चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो आर्क लगाई है उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि आर्क आपने जब 6 सेंटीमीटर की लगाई है तो यहाँ पे ये लेंथ 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो अभी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे कि ड्रॉ ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। ए बी आपने 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, ये पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले गिवन लिखोगे आप, गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू इतना, बी सी इज इक्वल टू इतना, ए सी इज इक्वल टू इतना। कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 स्टेप क्या है, आपने ड्रॉ किया ए बी आपने ड्रॉ किया, फिर क्या किया आपने, टूक एन आर्क एट बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगाई बी को सेंटर मानते हुए, फिर आपने क्या किया, एक आर्क लगाई ए से 7 सेंटीमीटर की, ए को सेंटर मानते हुए। तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, सी पॉइंट पे कट कर रही है। सो नाउ यू हैव टू मीट सी टू ए एंड बी टू सी, ठीक है। आपने ए सी को जो है ए से मिला दिया और बी को मिला दिया। नाउ यू फाउंड बी सी एंड ए सी, ओके। सो इस तरह से आपका जो ए बी सी ट्राइंगल बना। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये कंस्ट्रक्शन आपको पेंसिल से करनी है। तो जब आप पेंसिल से कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये आर्क जो है यहाँ पे रब नहीं करनी है, ओके। आर्क रब कर दिया तो इसका मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, क्योंकि आर्क जो है एज इट इज़ बनी रहनी चाहिए। जो भी आप करते हो कंस्ट्रक्शन के अंदर वो काम आपका एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है, कुछ भी उसमें रब नहीं करना आपको। तो इस तरह से बन गया आपका एक ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड गिवन हो। तो उस ट्रायंगल को बनाने का तरीका ये है, ओके। इसके बाद एक्सरसाइज 10.2। 10.2 इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, सिंपल एक्सरसाइज है, इजीली हो जाएगी। सो 10.2 आप कर लोगे अपने आप। अभी हम देखेंगे दूसरे टाइप की कंस्ट्रक्शन। दूसरे टाइप की कंस्ट्रक्शन कैसी है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 2 साइड्स एंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम आर नोन। जब 2 साइड दी हो और उन 2 साइड के बीच का एंगल दिया हो तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हुए सिंपल हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जो जो दिया है वो बस बनाते जाओ, अपने आप ट्राइंगल बन जाएगा। और क्यू आर इज इक्वल टू दिया है
5.5 सेंटीमीटर और एंगल पी क्यू आर 60 दिया है, एंगल पी क्यू आर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रफ स्केच बना लेना है कि भाई हमारा ट्रायंगल दिखने में कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे Q दोनों में कॉमन है ना, तो Q इसका मतलब Q यहाँ पे कहीं होगा जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री ये दिया है, तो Q पे एंगल कितना बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है। तो P मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है और R मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो कुछ रफ स्केच आपका इस तरह बनेगा ट्रायंगल का, है ना, कि भाई PQ कितना है 3 सेंटीमीटर है और QR कितना है 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये एक रफ स्केच आपके मन में बन गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें QP ड्रॉ कर लेना है। तो पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, QP ड्रॉ कर लिया हमने। QP कितना ड्रॉ किया है, ऐसा नहीं कुछ भी हमने ड्रॉ कर लिया। QP ड्रॉ करना है हमें 3 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल से मेजर किया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे Q लिखा और यहाँ पे P लिख दिया, इसको मैंने लिखा 3 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करना है, Q पे मुझे एंगल बनाना है 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल देखो आपको बनाना है, किससे बनाना है, विद द हेल्प ऑफ ओके कंपस से ही आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, कैसे 60 डिग्री का एंगल कंपस से बनता है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ से एक आर्क लगानी है, यहाँ से आर्क लगाई आपने तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको। ओके, यहाँ पे पॉइंट मिल गया। अब आर्क जो बनाई आपने ऐसी बनाई, कुछ इस तरह से आपने आर्क बना दी यहाँ से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क सेम आर्क, आपको कंपस का साइज चेंज नहीं करना है, जो आर्क यहाँ से लगाई थी वही इस पॉइंट से आर्क लगाओगे आप। सो ये एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट को अगर सीधा ड्रॉ कर दो आप तो ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी आप 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो, मैंने क्लास 6 में सिखाया है। तो ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री। ओके, अब आपको क्या पता है कि आपका PQ तो है, अब R कहीं यहाँ ऊपर है आपका। ठीक है, अब R कितना दिया है उसने, QR कितना दिया है, Q से R का डिस्टेंस है 5.5 सेंटीमीटर, तो Q से R का डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, Q से आपको आर्क लगाना है, कितना आर्क लगाना है 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा, ये R मिल जाएगा। अब R को P से मिला दो तो ये बन गया आपका ट्राइंगल, जिसमें QR दिया है 5.5 सेंटीमीटर और PQ दिया है 3 सेंटीमीटर और Q पे जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज 60 डिग्री। देखो एंगल कैसे बताते हैं, ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है दैट इज शोइंग योर एंगल, कि Q पे एंगल बनेगा। तो Q पे एंगल बना उसका जो है 60 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन हमें करना है, बहुत सिंपल है, इजी है। तो ये हो गया आपका सेकंड तरीका कि कैसे हमें उसका जो है कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम थर्ड कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जिसमें यहाँ पे 2 साइड और एक एंगल दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि जिसमें 2 एंगल दिए हों और 1 साइड दिया हो। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। एंगल आपको उससे बनाना है प्रोट्रैक्टर से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेते हुए एंगल बना सकते हो। ओके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो अगर कोई डाउट क्रिएट होता है आपके दिमाग में। तो 10.3 एक्सरसाइज हो जाएगी बहुत इजीली। अब हम पढ़ते हैं कि जब ट्रायंगल में जब 2 एंगल दिए हैं और एक लेंथ दी हो, तो एग्जाम्पल नंबर 3 इसके बारे में दिया है, उसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। XYZ कोई ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल है आपके पास XYZ, इट इज़ गिवन दैट
एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये आपको दो एंगल दिए हैं। तो अब ये देख लो इसमें कि पहले आप क्या करो, एक्स वाई को ड्रॉ कर लो। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, एक्स वाई को ड्रॉ कर लेना है। एक्स वाई कितना 6 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ करना है। तो ये मान लेते हैं एक्स है और ये वाई है। तो हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स वाई। ओके, अब ये देखो एक्स पे एंगल कितना बनाना है, एक्स पे एंगल बनाना है 30 डिग्री और वाई पे एंगल बनाना है 100 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। 30 डिग्री एंगल बना लोगे आप विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन चलेगी ऊपर तक। तो ये एंगल कितना बनाया आपने, 30 डिग्री बनाया। ओके, अब वाई एंगल कितना है, यहाँ पे वाई पे एंगल बनाना है आपको 100 डिग्री। तो यहाँ पे आपने 100 डिग्री का एंगल बनाया। तो जब 100 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये कहीं इसको कट करेगा। ये एंगल कितना बना, 100 डिग्री का एंगल बना। तो ये अब यहाँ पे कट हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया, इसको Z मिल गया। तो आपका ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। सिंपल। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, स्टेप 1 में क्या लिखना है कि ड्राइंग एक्स वाई ऑफ 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट एक्स। ओके, एंड making an angle of 100 degree at y and the line meeting together at z. Now we have found third point of the triangle, third vertex of triangle. Now meet z with y and x. So x y z is the required triangle. तो इस तरह से हम जो है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब उसकी एक साइड दी हो और उस साइड के दोनों तरफ के एंगल दिए हुए हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम 10.4 एक्सरसाइज। इजीली बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाना है। सिंपल है ये भी, राइट एंगल ट्रायंगल भी आप इजीली बना सकते हो। उसमें क्या दिया होगा, उसमें दिया होगा 1 लेग का लेंथ दिया होगा और हाइपोटेनियस दिया होगा। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल तो आपको दे ही दिया उसने। क्लियर है? ओके, तो अभी एग्जांपल के थ्रू समझ लो। एग्जांपल नंबर 4 दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN। LMN एक ट्रायंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कि राइट एंगल है M पे। तो एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, LN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। LN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम M पॉइंट एक ड्रॉ करते हैं। M पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा M है। तो M पे हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। भाई ये तो हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। तो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने तरफ से इस तरह का। ठीक है, ट्रायंगल का शेप तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब क्या कह रहा है ये कि भाई LN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस बड़ा होगा हमेशा। देखो L यहाँ पे भी हो सकता है, L यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और N यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, लेकिन आपको देखना है कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है। तो ये जो दिया है इसने LN दिया है, LN 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाली साइड होगी 5 सेंटीमीटर, है ना। ओके, अब ये अगर LN होगा तो N कहाँ होगा, क्योंकि MN 3 सेंटीमीटर है। तो क्या करो, MN को 3 सेंटीमीटर, N को मान लेते हैं हम नीचे। तो M से आप 3 सेंटीमीटर का आर्क लेके और एक 3 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे कट कर दोगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। M को सेंटर बना के आपने एक आर्क लगा दिया 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया,
एन पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो एम एन हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एल एन है आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखो 2 पॉइंट मिल गए हमें ट्रायंगल के, एम मिल गया और एन मिल गया। तो एल कहीं यहाँ पे इस लाइन पे होने वाला है, कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एल कहीं यहीं होगा। तो एल एन है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एन को सेंटर बना के और एक आर्क लगा देंगे। कितनी आर्क हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर की आर्क हो जाएगी। तो और अब आपको मिल गया पॉइंट, एल मिल गया। अब क्या करेंगे, एल को एन से मिला देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ड्रॉ किया, एम एन ड्रॉ कर, एम पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन मान लेते हैं L1 है और ये लाइन मान लेते हैं L2 है, ठीक है। 2 लाइन आपने ड्रॉ करी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नाउ M इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर ए ट्राइंगल, ठीक है। अब आपने N कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं L1 लाइन पे है, और L कंसिडर कर लिया कि L2 लाइन पे कहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि M से एक आर्क लगाया, M को सेंटर बनाते हुए, कितना 3 सेंटीमीटर का। सो यू फाउंड N ऑन द लाइन L1। अब क्या करेंगे, N से एक आर्क लगाएंगे हम 5 सेंटीमीटर का ऑन द लाइन L2। सो यू विल फाइंड L, जहाँ पे वो एक दूसरे को कट करेंगे, यू विल फाइंड L पॉइंट। सो नाउ यू फाउंड ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड नाउ मीट ऑल द वर्टिसेस। नाउ यू फाउंड ए ट्राइंगल दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 10.5। 10.5 भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल, यही उसमें कंसेप्ट फॉलो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को लेके अगर आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने में दिक्कत हो रही है, जैसे आप प्रोट्रैक्टर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं या कंपास यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा 6th क्लास का लेक्चर जाके देखिए, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कैसे हम कंपास और प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेते हुए एंगल को बना सकते हैं, और आर्क कैसे लगाना है, स्केल से आर्क को कैसे मेजर करना है, वो सब मैंने सिखाया क्लास 6 में। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे कि मेरा मकसद यहाँ पे कामयाब हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना मेरा पहला मकसद है। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।